नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे तमाम साथियों ने, आप सब ने असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 के अंतर्गत एग्ज़ाम दिया है और आप सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। आप सभी के द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्या निरस्त हो जाएगी। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की विषय वाइज कट-ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो सभी प्रश्नों को संबोधित करते हुए आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संबंध में जरूर बातचीत आपसे करेंगे। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा स्थगित हुई है उसके संबंध में किस तिथि को परीक्षा कराई जाएगी, इसके लिए नोटिस कब जारी होगी, परीक्षा को लेकर आयोग की क्या तैयारियां हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए प्रतियोगी छात्र अपने स्तर से कौन सा कदम उठाने वाले हैं, इन सभी जरूरी विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो भी बातचीत की जाए वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, यह सही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के संबंध में बातचीत करने से मैं थोड़ा सा बचता रहा। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर बार बार प्रश्न चिन्ह उठे हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि आयोग के द्वारा अपने स्तर पर इसकी जांच कराई गई और सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब जब सारे आरोप खारिज कर दिए गए तो आपको बता दें कि जो आपके मन में संशय है कि क्या परीक्षा कहीं निरस्त ना हो जाए, तो परीक्षा निरस्त नहीं होगी, बाकायदे रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त नहीं होने वाली, इसका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट से पहले कट-ऑफ के संबंध में आपसे बता दें कि अगर परीक्षा, जैसा कि आयोग का दावा है, शुचिता और पारदर्शिता पूर्वक कराई गई है तो किसी भी विषय में 65 प्रश्नों से ज़्यादा कट-ऑफ नहीं जाएगा। अगर आपके अपने विषय में 65 प्रश्न सही हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपको इंटरव्यू मिलेगा अगर परीक्षा शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण हुई है। और अगर इससे ज़्यादा कट-ऑफ जाती है फिर आप खुद ही समझदार हैं, संकेत में आप इतना समझ सकते हैं। मैं बहुत बातचीत फिर आपसे इस संबंध में नहीं कर सकता, आप स्वयं समझदार हैं अगर इंटरव्यू कट-ऑफ 65 से ज़्यादा जाती है तो। साथियों, रिजल्ट को लेकर आपसे बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो हुआ है उसके रिजल्ट को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में एडीएम सिटी प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ और निदेशालय के सहायक निदेशक को सम्मिलित करते हुए 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है और अब इसी कमेटी के देखरेख में सारा कार्य होगा। चाहे कॉपियों का मूल्यांकन हो, रिजल्ट जारी करना हो, इंटरव्यू हो, सिलेक्शन की सूची हो, जितना भी कार्य असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, जो आगे कार्य होंगे वो इसी कमेटी की देखरेख में होंगे। अब इसे हम आयोग की असफलता के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अध्यक्ष मौजूद हैं, सारे सदस्य मौजूद हैं, संबंधित अधिकारी भी, परीक्षा संबंधित अधिकारी भी मौजूद हैं, सारे कर्मचारी भी मौजूद हैं, उसके बाद भी शासन को, सरकार को नए सिरे से एक कमेटी गठित करना पड़ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को आगे संपन्न कराने के लिए। तो यहाँ पर आयोग की असफलता ही कही जाएगी। प्रतियोगी जब आयोग गठित होना था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उस समय प्रतियोगियों के आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी कि सारे अलग अलग आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाया जा रहा है, तब सारी प्रक्रिया तय समय पर होगी, तेजी से होगी, बराबर वैकेंसियां आएंगी, सारी चीज़ें
समय पर होंगी, लेकिन ऐसा प्रतियोगियों को देखने के लिए नहीं मिला, बल्कि चीजें और अनियमित तरीके से हो गई हैं। आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा लगभग 4 बार स्थगित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रतियोगियों के मन में जन्मा है। बहरहाल रिजल्ट को लेकर जो कमेटी गठित हुई है उससे रिजल्ट डिले नहीं होगा। हम आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जहां तक मुझे जानकारी है जून आखिरी सप्ताह लास्ट में या जुलाई पहले सप्ताह 10 जुलाई तक आप मान लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आपका आ जाएगा। जून आखिरी सप्ताह में, या फिर हम 5-10 आप अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, 10 जुलाई तक बहुत है कि रिजल्ट प्रोफेसर का आयोग के द्वारा जारी दिया जाएगा। आप लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें। इंटरव्यू के विषय में जो भी मार्गदर्शन होगा वो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में आपसे बातचीत कर लेते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में परीक्षा तो स्थगित होने का आश्वासन मिला है। पीजीटी परीक्षा को लेकर यह भी आश्वासन नोटिस के द्वारा बाकायदे दिया गया है कि परीक्षा अगस्त के आखिरी सप्ताह में कराई जाएगी। डेट अभी नहीं दी गई है। टीजीटी परीक्षा स्थगित हुई है, इसकी ओरल जानकारी आयोग के द्वारा दी गई है। अभी लिखित रूप से कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी संशय में है, संदेह में है कि क्या टीजीटी की परीक्षा करा ली जाएगी। तो आपको ये आश्वस्त कर सकते हैं कि टीजीटी की परीक्षा भी 21 और 22 जुलाई को नहीं होगी। अब यह परीक्षा भी पीजीटी परीक्षा के बाद कराई जाएगी। बहुत संभावना है सितंबर में कराई जाए, या आयोग के द्वारा जल्दी ही कोई ना कोई नोटिस इस संबंध में जारी की जाएगी। 3-4 दिन पहले जो नोटिस आने की संभावना थी, क्योंकि कोई सूचना निर्गत करने से पहले आयोग में कोरम पूरा होना चाहिए। इस समय तमाम अधिकारी और सदस्य आयोग के छुट्टी पर रह रहे हैं या जो है आयोग नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, इसलिए कोरम पूरा न होने की वजह से नोटिस नहीं जारी हो पाई। बहुत संभव है कि मंगलवार को आयोग की मीटिंग होती है, अगले मंगलवार को मीटिंग हो और उसके बाद आयोग के द्वारा ये संभावना बनती है कि आपको नोटिस दे दी जाए। या आपको ये भी बता दें कि इस बार आयोग ने ये स्पष्ट कहा है कि इस बार जो नोटिस जारी की जाएगी उस तिथि पर परीक्षा आवश्यक रूप से करा ली जाएगी, उसके पश्चात नई तिथि नहीं दी जाएगी। जो भी डेट इस बार आपको नोटिस में मिलेगी उसी तिथि को परीक्षा कराई जाएगी। इसलिए भी आयोग व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात, कि बाद में किसी तरह की अड़चन ना आए, व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात ही आयोग इस बार नोटिस को जारी करेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, जल्दी ही आयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा किस तिथि को आपकी कराई जाएगी, और उसके बाद वह परीक्षा तिथि बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि आयोग इस बार, अभी तक आयोग ने ओरल रूप से ये बात कही है। बाकी अब विश्वास को क्या कहा जाए, अभ्यर्थियों का विश्वास आयोग से लगभग उठ चुका है। यही कंडीशन सबके भीतर है। अब आयोग की बातों पर भरोसा बहुत कम रहा। साथियों, प्रतियोगी छात्र मोर्चा 17 तारीख को आयोग का घेराव करने जा रहा है। उसमें प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने तमाम मुद्दों को सम्मिलित किया है। एक तो नया विज्ञापन जारी करने के लिए, दूसरा ये कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की स्पष्ट तिथि भी घोषित कराने की बातचीत की गई है। जीव विज्ञान को एक बार और मौका, जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उसको राजकीय में सम्मिलित किया गया है। प्राविधिक कला को एक बार और अवसर दिया जाए। बीएड को, जो भी बीएडधारी नहीं हैं उनको प्रवक्ता की परीक्षा में एक बार और अवसर मिलना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्र स्वयं 17 तारीख को आयोग का घेराव करेंगे। आप लोग भी अगर समय हो तो सम्मिलित हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत, ये कुछ ज़रूरी बातें थी, चर्चाएं थी, हमें लगा आपसे साझा करना चाहिए। साथियों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम जो भी आपसे बातचीत करेंगे वह ऑथेंटिक होगी। आप भी चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।